बच्चों को शुरू से सिखाएं कि चोरी करना गलत है। ख़ास के हमारे गांव में जो रहते हैं, जो फैमिली है, और मैं इस चीज़ को देखा हूँ कि गरीब इंसान इस मामले में, चोरी करने के मामले में ज़्यादा आगे है। इसलिए आगे कि उसकी मजबूरी होती है, लेकिन मजबूरी का मतलब ये नहीं कि दूसरे का हम चोरी करके लाएं। मैं ऐसा ऐसा गांव गया हूँ, ऐसा ऐसा जगह गया हूँ कि अगर आंगन में अगर 2 भी रुपया का सामान पड़ा है ना भाई, तो दूसरा चुरा के लेके भाग जाता है। और गांव में तो ऐसा हाल है कि अगर आप खेत में कुछ लगा दिए हैं, कुछ खाने का सामान या कोई भी सामान जिसको बेचकर 2 रुपया हो जाए, तो अगला बंदा उसे रात के अंधेरे में या दिन में ही, अगर जिस समय भी उसे मौका मिलता है, उस चीज़ को चुरा लेता है। तो इसके अलावा चोरी का लेवल बहुत हाई लेवल तक है, रॉबरी तक है, रॉबरी जिसको डकैती बोला जाता है। और इसमें बहुत बड़े बड़े फैमिली, मतलब बड़े बड़े फैमिली क्या, पैसे के मामले में, मैंने अमीर अमीर फैमिली से भी आदमी बिलोंग है, वो बड़े बड़े रॉबरी करते हैं, करोड़ों रुपये अरबों रुपये तक का रॉबरी होता है। तो ये इसका शुरुआत गांव से ही है। मतलब कहने का मतलब 1 रुपया से इंसान चोरी करता है और करोड़ रुपया तक चुराता है, अरबों रुपया तक चुराता है। लेकिन भाई हर गलत चीज़ का आपको मज़ा तो नहीं, सज़ा मिलेगा। यहाँ का ज़िंदगी जी लो, जितने दिन का है भाई, आदमी कब मर जाता है अभी के टाइम में कहना मुश्किल। जो भी ज़िंदगी 20-30 साल का जियो, लेकिन मरना सभी को है। और मरने के बाद ज़िंदगी हमें, या हम ज़िंदगी में जो किए हैं उस चीज़ का हमें वहाँ पे सज़ा मिलेगा। आप यहाँ तो बच सकते हो, वहाँ पे कोई ना आपको बचाने वाला होगा, ना कोई साथ देने वाला होगा। ठीक है, इसलिए भाई गलत काम से दूर रहो, किस हर तरह का गलत काम से दूर रहो। कोशिश करो अच्छे काम को करने का, अच्छे रास्ते पे चलने का। ज़िंदगी ज़्यादा लंबी है नहीं भाई। टाइम के साथ, बढ़ते हुए टाइम के साथ और भी इंसानों की उम्र घटता जा रहा है और भी घटता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ही दिनों की यहाँ की ज़िंदगी है। ज़िंदगी जिए, लेकिन इंसान जैसा जिए। इंसान का जो कर्तव्य है, जो फ़र्ज़ है, उस चीज़ को कीजिए। चोरी अपने बच्चों को सिखाएं। सबसे बड़ा स्कूल जो होता है वो घर ही होता है। स्कूल में सिखाए ना सिखाए, लेकिन घर में सिखाना फ़र्ज़ है हर गार्जियन को। उसके अलावा कोई भी कोई भी अगर आपसे अच्छा बात कहता है तो उस चीज़ पे अमल कीजिए। तो चोरी अपने बच्चों को सिखाए, चोरी करना पाप है, गलत है। बहुत समय गार्जियन को यहाँ तक देखा हो, चोरी करके लाता है कुछ तो और भी खुश हो जाता है। या कहीं से कुछ लाता है, चोरी ना किया हो भले, लेकिन कहीं से भी कुछ लाता है तो गार्जियन पूछता नहीं कि भाई कहाँ से लाए, कैसे लाए। ये सब चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए गार्जियन को। ठीक है, कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। इसी तरह से अगर छोड़ देंगे तो ये बालक बड़ा होकर के गलत और भी बड़ा चोरी करने लगेगा। और क्या क्या नहीं होता है, आप तो मीडिया वाले से देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं कि कैसा कैसा घटना होता है। किसी के घर में घुसता है, उसका जान भी मार देता है, उसका सामान भी चुरा लेता है, लूट पाट कर लेता है। तो ये शुरुआत छोटा से ही होता है। ठीक है, फिर छोटा से ये लेवल बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि मर्डर तक पहुँच जाता है। तो भाई अपने बच्चे को शुरू से ही तरीका सिखाए ज़िंदगी जीने का। चोरी बहुत बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है कि ये माफ़ नहीं होने वाला। आप दुनिया में कितना भी अच्छा काम कर लो, कहीं भी चले जाओ, मक्का चले जाओ, हज करने चले जाओ, या फिर गंगा नहाने चले जाओ, कांवड़ धाम चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तीर्थ यात्रा चले जाओ, लेकिन आप चोरी करते हैं भाई तो भूल जाओ कि आप एक अच्छा इंसान है। और ना ही आपको मतलब नरक का मज़ा चखना ही होगा, नरक का जो सज़ा। तो भाई ये सब चीज़ से दूर रहें, अपने बच्चे को तरीका सिखाए। आप किसी का चोरी करके लाते हैं भाई, वो बेचारा पता नहीं कैसे इंतज़ाम किया होगा, उसे कितना दुख होता होगा, उनका भी बाल बच्चा है, उनका भी रिश्तेदार है, उनके दिल में क्या गुजर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा ना करें। बल्कि अगर रास्ते में भी आपको किसी का कुछ सामान मिल भी जाता है, कुछ मिल जाता है आपको, तो कोशिश कीजिए कि उन्हें मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ दिन पहले मुझे एक पर्स मिला था। पर्स में कुछ रुपया था और मतलब आधार कार्ड था। तो फिर मैं आधार कार्ड से उनका एड्रेस पता करके मैंने उन्हें पहुंचाया, बंदा बहुत खुश हुआ। ठीक है,
तो मैं अपने बारे में नहीं, मैं सभी से यही कहूँगा कि भाई अगर किसी बंदा का कुछ सामान मिलता है आपको कहीं पे भी, आपको अगर लग रहा है कि आप उन तक पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिए। और रहा कि अगर आपको रुपया मिल रहा है तो इसमें भी ये है, अगर आप कोशिश किए पहुंचाने का, जिसका है पता करने का, नहीं पता लगा आपको कि किसका है या नहीं पता लगा लाख कोशिश करने के बाद भी एड्रेस का, तो फिर यह है कि उसमें से गरीबों, उस पैसे में से गरीबों को मदद कीजिए, जिस बेचारे को मदद की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छे कामों में इस्तेमाल कीजिए, दूसरों के भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो यही है। तो कहने का मतलब दोस्तों, अच्छे से साफ़ सुथरा इंसान बनिए, अंदर से नेक इंसान बनिए। बाहर खुद ब खुद साइन आ जाएगा आप पे, अच्छे इंसान का साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों तो ज़रूर ये कीजिए, सब्सक्राइब लाइक कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए ये तो बाय।